सभी साधक और साधिका भाई बहनों को आपका अपना साधना चैलेंज में स्वागत करते हैं। साधकों, आज हम आप सभी को एक ऐसी साधना की जानकारी देंगे जिस साधना को अगर आप संपन्न कर लेते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कोई भी तांत्रिक शक्ति की साधना करने से जो अहित होता है, इस साधना करने के बाद वो अहित आपको देखने को नहीं मिलेगा। साधकों, आप में से कोई भी साधक या साधिका अगर अप्सरा, परी, किन्नर, गंधर्व, नागकन्या, परी या कोई भी भूत, प्रेत, जिन, यक्षिणी आदि किसी भी शक्ति की जो आपको धन संपदा दिलाती है या आपकी मन की इच्छा पूरा करता है कुछ दिनों की साधना के अंदर, अगर आप इस तरह की कोई भी साधना की जानकारी सुनकर साधना करना चाहते हैं तो रुक जाइए साधकों। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि जितनी भी निम्न स्तर की साधनाएं होती है उनमें से कुछ ना कुछ खराबी आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपके साथ कुछ अहित हो सकता है, परी हो या यक्षिणी हो या अप्सरा, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नुकसान थोड़ा बहुत होता ही होता है, जिससे आपका पुण्य की नष्ट होती है और पुण्य से आप वंचित हो जाते हैं और इसी लोक में रह जाते हैं। इसलिए साधक या साधकों, कोई भी तांत्रिक साधना हो या वशीकरण या कोई भी आदि शक्ति जो आपको इस जगत में शक्ति दिलाती है, धन संपदा दिलाती है, निम्न स्तर की कोई भी साधना करने से पूर्व आप भगवान श्री कृष्ण की यह साधना की जानकारी ज़रूर सुनें, ताकि आपके अंदर एक अलग सा ऊर्जा आए। साधकों और साधिकाओं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की यह साधना करते हैं तो आपको 100% गारंटी है कि आप उसके बाद कोई भी साधना करेंगे तो आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने आखिर यह साधना क्यों किया। भगवान श्री कृष्ण की साधना करने के बाद आप अगर कोई भी परी, अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व किसी की साधना करेंगे तो आप शांत मन हमेशा रहेंगे और आपका अहित कोई भी नहीं कर पाएगा। साधकों, इसलिए ध्यान से श्री कृष्ण जी का यह प्यारा सा साधना, बहुत ही आसान साधना, सरल साधना सुने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही होती है इस जगत का हर एक शक्ति का सबसे उच्च स्तर, यानी जिनको कहा जाता है अविनाशी, जिनकी अंदर से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जो परब्रह्म है। उनकी साधना करने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा किसी भी साधना में सफलता होने से। सफलता पाने में आपको यह साधना 100% सहायता करेगी और भगवान श्री कृष्ण की यह साधना केवल 21 दिन की होने के कारण आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, अपने मंदिर में बैठकर शांत मन से भगवान श्री कृष्ण की 21 दिन की साधना संपन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, आप जिस तरह से अभी हैं उस तरह से ही इनकी साधना कर सकते हैं। अगर आप हो सके तो सारे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की इस मंत्र की आप जाप कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा ही लाभ मिलेगी, धन संपदा आपकी ओर खींच आएगी, आपके पास में जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी सब नष्ट भी होगी। भगवान कृष्ण बहुत ही दयालु होती हैं और इनकी साधना करके स्वतः ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए आपको डबल फ़ायदा मिलती है इनकी साधना से। इसलिए साधकों, इनकी साधना जब तक आप करेंगे, आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आप इस साधना की संपन्न होने तक कोई भी मांस, मछली, मदिरा सेवन नहीं करेंगे। उसके अलावा इसकी कोई भी रोक टोक नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी कार्य आप रोज़ाना करते हैं इस साधना कालीन आप कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें आपसे किसी की अपमान ना हो, कोई आपकी बातों से कष्ट ना पहुंचा हो और मदिरा, मांस, मछली ना खाएं, सेवन ना करें। इसलिए आप ध्यान रखकर इसकी साधना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु हैं और इनकी साधना से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, इसलिए अपनी साधना कक्ष और घर को स्वच्छ रखें ताकि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर भी मेहरबान हो और आपके ऊपर भी प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान हो जाएं। श्री कृष्ण की यह साधना से आपकी मन भी शांत होती है, आपके घर की क्लेश, नकारात्मक ग्रह दोष, ग्रह की नज़र, जितनी भी नकारात्मक चीज़ आपके साथ घटती है इस साधना के बाद आपके साथ सब सही होने लगेगा। परंतु साधकों, भगवान श्री कृष्ण की यह साधना सुबह
और शाम दोनों वक्त ही आपको मंत्र जप करना होता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और सही समय पे ही इनकी मंत्र जप किया जाता है। आप जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण की यह साधना शुरू करेंगे, सुबह 6, 5, 4 बजे से जब भी आप शुरू करेंगे, आपको रोज़ उसी समय से इनकी उस साधना को शुरू करना है, यानी पूजा करना है, मंत्र जप करना है। और शाम को 6, 7, 8 बजे जितने भी समय में आप शुरू करेंगे, आपको रोज़ाना वही समय पे आपको मंत्र जप करना है, पूजा अर्चना करना है। उसके अलावा साधक को इस साधना में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको मुसीबत देगी या परेशानी में डालेगी। भगवान श्री कृष्ण की यह मंत्र बहुत ही छोटा सा है और इसकी 21 माला 11 माला आप आसानी से कर सकते हैं। और इसकी जो मंत्र माला रहेगी वो आप तुलसी की माला ले सकते हैं या कोई भी स्फटिक की माला, आप कमलगट्टे की माला से भी इनकी यह मंत्र जप कर सकते हैं। तो मंत्र बहुत ही छोटा सा है साधकों। मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की जाप आप सुबह 11 माला, शाम को 11 माला या सुबह 21 माला, शाम को 21 माला जप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह बहुत ही छोटा सा मंत्र परंतु बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। साधकों और साधिकाओं, आप दोनों ही इन भगवान श्री कृष्ण के मंत्र को जप कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी जाति का हो, इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखना है, भगवान श्री कृष्ण सच हृदय वाले को ही दर्शन देते हैं, साथ देते हैं। इसलिए आप हमेशा ही सच्चाई की साथ ही रहेंगे, तभी इनकी साधना में आपको इनकी कृपा आपको मिलेगी। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की साधना, पूजा अर्चना निर्मल हृदय से ही करें। और इनकी साधना में कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इनकी साधना में बहुत ही आसान सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। जैसे नए आप रोज़ जैसे पूजा करते हैं, जैसे गुड़ का भोग या आप बतासे की भोग इनको चढ़ा सकते हैं और धूप अगरबत्ती सब इतनी ही सामान लगती है। और सिर्फ आपको बैठकर अपनी शरीर को अच्छे से बैठाकर इसकी मंत्र जप करने से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होती है और इनकी साधना में आपको पुण्य मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकि आपको हर साधना करने से पूर्व इनकी साधना करने से जो शक्तियाँ मिलती है वो मिल पाए। तो साधकों, यही जानकारी थी। अगर आप सभी को इस साधना की जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साधकों, आपका दिन शुभ रहे। आप में से कोई भी साधक या साधिका साधना करना चाहते हैं या कोई भी साधना की जानकारी चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क करें और साधना के बारे में सब कुछ डिटेल्स प्राप्त करें। धन्यवाद।